जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका फिर से आपके ही चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश आसान है। तो चलिए, जैसा कि हमने कल क्लास में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान और कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे कि कहाँ एस लगाते हैं, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या रूल्स होते हैं पॉजिटिव के अफर्मेटिव के। तो आज हम उन सबको, जो भी मैंने कल रूल लिखवाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव के, उनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे कि इन नियम का प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्यों में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जैसे मैं रूल्स एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कल मैंने लिखवाया था इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल्स और फुल स्टॉप। तो चलिए, अब इन रूल्स को हम यूज़ करते हैं वाक्य बनाने के लिए कि किस तरह से ये यूज़ होंगे जब हम वाक्य बनाएंगे। चलिए देखिएगा, पहला वाक्य है मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ। वाक्य देखते ही सबसे पहले आपको उसकी पहचान होनी चाहिए कि पहचान जो मैंने कल लिखवाई थी वो इस सेंटेंस में मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो मैंने सेंटेंस की पहचान क्या लिखवाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं। ये किस चीज़ की पहचान थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की पहचान क्या थी कि वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आता है। ठीक है, मैंने मुख्य क्रिया की पहचान करनी भी आपको बताई थी। मेन वर्ब मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? आप वाक्य देखिए, वाक्य में जिस वर्ड से हमें कार्य के होने का पता चले वो ही उस वाक्य का मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया है। अब देखिए, जैसे पहला वाक्य मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ, इस वाक्य में किस चीज का कार्य हो रहा है? खेलने का। तो इस वाक्य में खेलना क्या है? ठीक है, तो मेन वर्ब पता चल गया। पहचान क्या थी कि मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं। खेलना मेन वर्ब है। अब देखिएगा उसके लास्ट में क्या आ रहा है? ताहूं। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, मैंने सब्जेक्ट रूल्स लिखवाए थे। रूल्स में नंबर 1 पे सब्जेक्ट लिखवाया था। सब्जेक्ट की पहचान मैंने करनी बताई थी। ग्रामर की जो ABCD मैंने पढ़ाई थी वो इसीलिए 3-4 दिन की क्लास में पढ़ाई थी कि आपको सेंटेंस में एग्जैक्ट पता चल जाए। जैसे नियम में देखिएगा, रूल में नंबर 1 पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको इस वाक्य में अब सब्जेक्ट ढूंढना है। मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने सब्जेक्ट का पता लगाना बताया था, कौन या किसने से। उस कौन या किसने को काय से जोड़ते थे? हम वर्ब से जोड़ते थे। अब इस वाक्य की वर्ब क्या है? वो है खेलना। तो इस कौन किसने को आप खेलने से जोड़ दोगे तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो कौन खेलता है रोजाना क्रिकेट? मैं। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। आई को बहुवचन मानते हैं। और मैंने कल बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो नंबर 1 सब्जेक्ट आ गया। अब रूल में नंबर 2 पे लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस। सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना, तो खेलने की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले। इतना वाक्य बन गया, मैं खेलता हूँ। अब देखिएगा उसके बाद है ऑब्जेक्ट नंबर 3 पे। ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं क्या किसको से। तो मैं क्या खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्या से किस चीज की आवाज आ रही है इसमें? क्रिकेट का पता चल रहा है। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का, तो हम क्या लिख देंगे नंबर 3 पे? क्रिकेट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइएगा नंबर 4 पे एडवर्बियल्स का पता लगाते थे हम कब या कहाँ से। तो मैं कब क्रिकेट खेलता हूँ? रोजाना। तो रोजाना की हो जाएगी डेली या एवरीडे। कहाँ क्रिकेट खेलता हूँ वो इसमें है ही नहीं दूसरा एडवर्बियल्स, तो उसको छोड़ देंगे। वाक्य कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए इसी तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं। वह रोजाना अखबार पढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले नियम के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर 1 पे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन पढ़ता है, कौन को वर्ब से जोड़ दीजिए सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। कौन पढ़ता है? वह। तो वह की हो जाएगी ही। अब देखिएगा, ही एक वचन सब्जेक्ट होता है। जब एक वचन होता है तो वर्ब में हम या तो एस लगाते हैं या
ई एस लगाते हैं। तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ने की होती है रीड, तो इसमें क्या लगेगा? एस। कहाँ पे एस, कहाँ पे ई एस लगेगा वो मैंने कल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एस। ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट नंबर 3 पे क्या पढ़ता है? अखबार। तो अखबार की द न्यूज़पेपर। एडवर्बियल से फिर कब पढ़ता है अखबार? रोजाना। रोजाना की आ जाएगी डेली। उसके बाद देखिएगा लास्ट में है फुल स्टॉप। ठीक है, अब इस वाक्य में एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, वो ध्यान से समझना। वाक्य नंबर 3 में वह लड़का मेरे छोटे भाई को डांटता है। अब देखिएगा वाक्य नंबर 2 में क्या था? वह रोजाना अखबार पढ़ता है। यहाँ पे क्या है? वह लड़का मेरे छोटे भाई को डांटता है। वाक्य नंबर 2 में मैंने वह की अंग्रेजी लिखी थी ही, लेकिन वाक्य नंबर 3 में देखिएगा वह की अंग्रेजी लिखी हुई है दैट। अब ये कैसे कंफर्म करे, कैसे क्लियर हो कि कहाँ पे ही, वह की अंग्रेजी ही आएगी और कहाँ पे दैट आएगी? वाक्य नंबर 2 में देखना, वह के बाद कोई भी नाउन नहीं जुड़ा हुआ। यदि वह के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो उसकी अंग्रेजी आती है दैट, और यदि वह के साथ नाउन नहीं है, वो अकेला है, तो उसकी अंग्रेजी आती है ही। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए वह के साथ लड़का जुड़ा हुआ है, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे? दैट बॉय। अब वह लड़का एक वचन है, एक वचन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। तो वर्ब क्या है इसमें? डांटना। डांटने की होती है स्कोल्ड, उसमें एस लगा देंगे, हो जाएगा स्कोल्ड्स। वह लड़का डांटता है। अब ऑब्जेक्ट है नंबर 3 पे, क्या आया? किसको से पता लगता है? तो किसको डांटता है? मेरे छोटे भाई को। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट है, ये देखिएगा, मेरे छोटे भाई को। तो मेरे छोटे भाई की क्या आएगी? माय यंगर ब्रदर। बहुत से बच्चे छोटे की अंग्रेजी लगाते हैं स्मॉल, तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ पर स्मॉल आती है, कहाँ पर यंगर आती है। देखिएगा, जहाँ कहीं ब्लड रिलेशन की बात हो, यानी कि खून का रिश्ता हो जहाँ पे, और वहाँ पे छोटे की अंग्रेजी हमें लगानी हो, मेरा छोटा भाई यानी कि मेरा खून का रिश्ता है मेरे छोटे भाई से, तो मैं वहाँ क्या लगाऊंगा? यंगर आती है, स्मॉल नहीं आती। जहाँ पर खून का रिश्ता ना हो वहाँ पर क्या आती है? स्मॉल आती है। ठीक है, ऐसे ही बड़े की अंग्रेजी होती है एल्डर, बड़ा भाई, क्योंकि वहां पे भी हमारा ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है। तो बड़े की अंग्रेजी बिग नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? एल्डर ब्रदर। ठीक है, जैसे सनी देओल की मूवी आई थी ना बिग ब्रदर, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि मेरा बिग ब्रदर। यदि मेरा बड़ा भाई उस फिल्म के टाइटल का नाम होता तो वहां माई एल्डर ब्रदर होता मूवी का नाम, लेकिन केवल बिग ब्रदर। इसका मतलब वहां पे कोई रिलेशन नहीं दिखा रखा था किसका है, तो इसलिए वहां पे एल्डर की जगह क्या था? बिग था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पिताजी दिन में 2 बार चाय पीते हैं। तो कौन पीता है? पिताजी। सब्जेक्ट आ गया। नंबर 2 पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई है, सब्जेक्ट एक वचन है पिताजी, तो एस लगेगा या ई एस। पीना, पीने की होती है, देखो एक तो ड्रिंक होती है, एक होती है टेक। इनमें कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे टेक लगाए कहाँ पे ड्रिंक। कंफ्यूजन भूल जाइए, खाने पीने के लिए कुछ भी आ जाए सब में आप टेक लगा दीजिए। फादर टेक, एस लगा देंगे टेक्स। क्या पीते हैं? चाय। ऑब्जेक्ट आ जाएगा टी। कब पीते हैं? दिन में 2 बार। तो दिन में 2 बार के होते हैं ट्वाइस ए डे। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये सेंटेंस है, इसमें मैंने लिखा हुआ भी है नंबर 5 पे इंपॉर्टेंट। रोहन रोजाना अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने जाता है। देखिएगा खेलने के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसको समझने में, इसका यूज़ करने में। ठीक है, चलिए पहले सेंटेंस को बना लेते हैं। कौन खेलने जाता है? रोहन। सब्जेक्ट आ गया रोहन, एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस लगेगा। वर्ब है जाना, जाने की है गो, गो में लगेगा ई एस, तो गोज हो जाएगा। अब देखिएगा खेलना, जैसे जाना वर्ब है कार्य होता है, ऐसे खेलना कार्य होता है, लेकिन जिस वर्ब के अंत में ना नी ने करिया करके आपको देखने को मिल जाए, ना नी ने करिया करके, तो वर्ब को हम बोलते हैं क्या? इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, क्रियात्मक संज्ञा। ये जो वर्ब होती है ये वर्ब का कार्य कभी नहीं करती, हमेशा किस चीज का कार्य करती है? ये नाउन का कार्य करती है। आप खुद देख लीजिए, जैसे दैट बॉय स्कॉल्ड्स माई ब्रदर, वर्ब के बाद माई ब्रदर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना, ऐसे इस वाक्य में देखें रोहन गोज, वर्ब आ गई गोज, उसके बाद टू प्ले ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रोहन गोज टू प्ले, रोहन खेलने जाता है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या खेलने जाता है? जुआ। जुए की होती है गैम्बल।
किसके साथ खेलने जाता है? अपने दोस्तों के साथ। तो विद रोहन, मैंने बताया था मेल कोई भी एक वचन हो उसके साथ अपने की अंग्रेजी लगाते हैं हम हिज। तो विद हिज और दोस्तों की फ्रेंड्स कब जाता है? रोजाना। रोजाना क्या आ जाएगी? डेली। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, क्या से बनती है, कैसे इसका यूज होता है, देखिएगा। वाक्य नंबर 5 में दो वर्ब हैं, एक तो है जाना और एक है खेलना। अब जो खेलना वर्ब है इस वाक्य में उसे इन्फिनेटिव वर्ब यानी कि क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा यानी कि नाउन का कार्य करती है, होती वर्ब है वर्ब का कार्य कभी नहीं करती। इसकी पहचान क्या है? जिसके अंत में ना, नी, ने, कर या करके शब्द आते हों। और ये हमेशा कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से। जैसे मैंने कहा ना, रोहन गोज टू प्ले। प्ले, इसमें प्ले मतलब खेलना। खेलना इसमें इन्फिनेटिव वर्ब थी तो मैंने उससे पहले टू जोड़ दिया, अब ये बन गई इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, और ये कभी भी मैंने बताया वर्ब का काम नहीं करती, किस चीज़ का कार्य करती है? हमेशा नाउन के स्थान पर ये काम करती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हर वाक्य में इसका प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव वर्ब कहीं भी आ सकती है। यदि आपने उसका गलत यूज कर दिया तो आपका वाक्य पूरा ही गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।